शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्ताराम् ओम शांति शांति शांति। ओम यक्षन्दशा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्यमृतात् सम्बभूवः शमीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जीवामि मधुमत्तमाम् कर्णाभ्यां भूरि विश्रमम् ब्रह्मणा कोशेषि मेधया पिहिता श्रुतं मे गोपाल। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं स्ववर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यामा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचे प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मा आदिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन आधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवादयः मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैः अङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृषर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षरो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यो सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगतो ब्रह्मैवामस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तद्गोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोषकं वार्तिककारमन्नान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसञ्चितम् अस्मत्समातेन जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम्। अधिकल्याणरूपात्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् अस्मृतां वरत्ता च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चात् शब्दस्य द्वाइतौ ब्रह्मणः पुरा खण्डं भेत्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिका विभुः तस्मान्माङ्गलिका बुभौ। ऐरिमी गुरुभ्यः पूर्वं पदवाक् प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्त तानिदं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव सभी देवों को भूरी भूरी नमन वंदन। स्वामी जी सत्यानंद गिरी जी महाराज जो कि अद्वितीय विद्वान हैं, वेदांत में पारंगत, उनके भी चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। अखंड आनंद संदोह वंदनादस्य जायते गोविंदम तम अहम वंदे चिदानंदतम गुरुम। अखंड सच्चिदानंदम वांग मनस गोचरम आत्म अनात्म अखिल धारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। 292 चल हुआ था, 292 से पढ़ते हैं। लोकांतरे वा अत्र गुहांतरे वा तीर्थांतरे कर्म परंपरातरे शास्त्र अंतरे न अस्ति अनुपश्यतम इह
स्वयं परब्रह्म विचार्यमाणे तत्त्व आत्मस्थम् अज्ञात्वा मूढ़ः शास्त्रेषु पश्यति गोपाकक्षगतं क्षागं यथा कूपेषु दुर्मति। यहाँ पर अनंत श्री विभूषित श्री आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी उन्हीं के द्वारा रचित यह सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह है। इसका मतलब सर्व वेदांत तो सभी वेदों का सार, और उनको सार को इकट्ठा करके यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या बताया गया पिछले में 92 में कि इस संसार में वास्तव में यह जो 8 प्रश्न शिष्य ने गुरु से पूछा था पीछे, आपको ध्यान होगा, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर चल रहा है। क्या अभी पहला प्रश्न था आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा और अनात्मा क्या है, फिर था इनके लक्षण क्या है। आत्मा और अनात्मा के लक्षण क्या है। तो इसके बाद ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इनके क्या लक्षण है। क्या अज्ञान से भय होता है तो यह भय कैसे दूर होगा। ज्ञान से उस सुख आनंद की प्राप्ति होती है तो वह किस प्रकार से होता है। तो यह जो यहाँ पर प्रश्न है किस श्लोक में, यह 277 और 78 में यह प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और है कि आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप कैसे किया जाता है सत्य है या नहीं है, वो कैसे किया जाता है। तो वास्तव में ये संपूर्ण जगत जैसे कि पहले बताया गया है सब अध्यारोपित है किस पर, उस शुद्ध ब्रह्म पर, जो परब्रह्म है उसी पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर केवल सत्ता एकमात्र है एक ब्रह्म की, और कोई सत्ता नहीं है। इसी को सिद्ध करने के लिए अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा अपने शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं। वो चाहे क्या बता रहे हैं, संसार में स्वर्ग में चले जाइए या किसी कोने में किसी भी लोक में, पहाड़ की गुफाओं में चले जाइए, तीर्थों में आप घूमिए, कर्म परंपरा तरह, यानी किसी भी प्रकार के कर्मों से भी उसका आपको बोध नहीं हो सकता है। शास्त्र अनंत न अर्थ अनुपश्यतम, यह शास्त्र के अंदर भी उसको आप नहीं पाइएगा। कहाँ पाइएगा, अरे स्वयं अपने ही अंदर है, उसी अपने ही आत्मा के बारे में आप विचार करो। वह कहीं दूर नहीं है, केवल क्या है कि भ्रमवश शंकावश हम अपने को भूल गए हैं। हम नहीं इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि वह ब्रह्म कहीं और नहीं है बल्कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और जिस समय गुरुदेव की कृपा से, जो कि श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ठ हो, दोनों हो, स्वयं साक्षात्कार किया हो, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो, शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, उसी की करुणामयी दृष्टि से उस अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। कई कंडीशन बताए हैं। पहला कंडीशन यह है कि एक तो जो संसार के इस लोक की या मरने के बाद जो कल्पना करते हो स्वर्गलोक इत्यादि,
कि कोई भी कामना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कलमश यानी पाप भी कोई नहीं होना चाहिए, अंतःकरण भी पवित्र होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो वह ज्ञान तो सेकंडों में आपको मिल जाएगा और आपको अवधारण भी हो जाएगा, जैसा कि अष्टावक्र महाराज ने जनक जी की सभा में बोला था। यहां पर एक दृष्टांत क्या है कि कोई ग्वालिया यहां पर दिया हुआ है, कोई एक खसी का बच्चा है, अपने कांख में दबा दिया है, ठीक है, और वह दबाया तो उसके कांख में है, लेकिन खोज कहां रहा है? कुएं में देख रहा है। कई बार कोई अंधा व्यक्ति होता है, अंधा का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है चक्षु नहीं है, सुई गायब हो गई है कमरे में और खोज कहां रहा है? धूप के प्रकाश में, जहां पर रोशनी है। यहां पर बकरा अपने पास ही है। अरे कई बार चश्मा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, या कईयों की तो आंख में लगी भी रहती है, फिर भी इधर उधर ढूंढते रहते हैं, चश्मा कहां गया, चश्मा कहां गया। हम भी ढूंढे हैं, ऐसी बात नहीं है, ढूंढते रहते हैं। उसी प्रकार से वह आत्मा जो है अपने स्वयं अपने ही अंदर स्थित है, लेकिन हम कहां ढूंढ रहे हैं? शास्त्रे से पश्यते, या मूल जो है अज्ञानी पुरुष जो है वह कहां ढूंढते हैं? शास्त्रों में ढूंढते हैं कि शास्त्र में मिलेगा। शास्त्र तो आपका जो भ्रम होगा उसको दूर करेगा, क्योंकि जो शंका करता है, संशय आत्मा होता है, कहते हैं वह विनश्यति, नष्ट हो जाता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो कोई भी मूल शब्द यहाँ पर अज्ञानी के लिए, अज्ञानी का कल भी शायद जिक्र हुआ था। अज्ञानी वही है जो कि दो चीजें मिली हुई हैं उनको नहीं पहचान पाता। इसी शरीर में चेतन और जड़ दोनों मिला हुआ है, लेकिन दोनों को अलग अलग करने की उसको ज्ञान नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है। यह मालूम हो जाए कि इसमें अनात्मा क्या है, आत्मा क्या, दोनों इसी में है। उस परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ जो है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ अनात्मा ही है। उसके कोई भी आत्मा के रूप में, दूसरे शब्दों में देखा जाए, यह जीव ईश्वर ब्रह्म सभी उसी पर, ब्रह्म पर ही कल्पित है, उसी पर अध्यारोपित है, वही पर अध्यारोप है, वो अधिष्ठान है। जब सभी अधिष्ठान ही हैं तो है कहां? अरे आपका जब स्थिति ही नहीं है, एक कल्पित मात्र हो, तो आपका यह शरीर, अंतःकरण या जीवात्मा सब कुछ भी तो नहीं है। हमेशा श्रुति की सूत्र को याद करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखो, या ईशावास्यदम सर्वम जत किंचित जगत, जगत में कुछ भी है, जगत नाम जगत कुछ भी है, सब वही ब्रह्म है। ईशावास्यदम, ईशावास्य का और केनोपनिषद का, अयम आत्मा इदम एक एवाग्रे आसीत न कंचित इदम मासी, कोई और नहीं था, केवल एक ही था, वही। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति बकरे के बच्चे को अपने कांख में दबाया हुआ है और देख कहां रहा, खोज कहां रहा है? कुएं में, कहीं कुएं में तो नहीं गया। उसी प्रकार से हम जो मूढ़ अज्ञानी हैं उसको शास्त्रों में ढूंढते रहते हैं, और लेकिन स्वयं अपने जो अंदर ही स्थित है, हम स्वयं वही हैं, उसको हम जान नहीं पाते, क्योंकि वास्तव में हम स्वयं ब्रह्म ही हैं। केवल यह उपाधियों का जो चोला पहन रखे हैं, उपाधि है। अरे कभी पिता बन जाते हो,
कभी पुत्र बन जाते हो, कभी शिष्य बन जाते हो, कभी गुरु बन जाते हो, कभी रसैया बन जाते हो, कभी पाकशाला में पाक कर रहे हो तो रसैया हो गए, कभी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइवर बन गए, कभी कोर्ट में जा करके वकालत किसी का पक्ष ले रहे हो, एडवाइस कर रहे हो तो वकील बन गए, किसी को दवा दे रहे हो, उपचार कर रहे हो तो डॉक्टर बन गए। यह नाना प्रकार की उपाधियां, जब तक इनको हटा करके हम अपने स्वरूप में नहीं, क्योंकि उपाधियां केवल हमारी बनाई हुई हैं नहीं, ये शरीर भी नहीं है, शरीर जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी जड़ है। तो लेकिन इससे परे जो है तो कोई ज्योति स्वरूपा है, जैसे भी है वही तो है, क्योंकि कोई रूप तो है नहीं उसका, और वही आत्मा सर्वत्र है बस। तो आपका शरीर रहे न रहे वो तो सर्वत्र पूरी सृष्टि में, सृष्टि के आरंभ में भी है, था, अभी भी, सृष्टि के प्रलय के बाद भी है। बाकी जो कुछ है सब अध्यारोपित और कल्पित मात्र की चीजें हैं। स आत्मानं परम मत्वा परमात्मन अन्यथा विमृगते पुनः स्वात्मा बहि कोशेषु पंडितैः। यहाँ पर कोशों की बातें की गई हैं। हमारे शरीर में 5 कोश बताए गए हैं, पंचकोश नाम से उनकी संज्ञा दी गई है। पहला है अन्नमय कोश, जो अन्न से ही पैदा हो, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न से ही वह मोटा तगड़ा दुबला पतला सब कुछ होता है। वह कौन है? यही शरीर जो आपका दिखाई दे रहा है, अन्नमय कोश। दूसरा है, अभी इसके अंदर है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश जैसे मूजा देखा होगा, मूस जिससे पहले दौरी वगैरह बिनते थे, इतने बड़े बड़े डलिया सड़िया बनते थे, उसमें लड़कियों को देते भी थे उपहार स्वरूप जब विदा होती थी। छोटे छोटे बड़े बड़े भी, इतने बड़े बड़े भी होते थे, जिसमें कम से कम हमारे यहाँ तो इतने बड़े बनाते थे, जैसे आजकल प्लास्टिक के पड़े हैं डिब्बे ना, मतलब कम से कम 1-1 कुंटल नहीं, 1-1 कुंटल तो नहीं आता था उसमें, 40 किलो 35 किलो तक आता था, 30-35 किलो तक, उतने बड़े बड़े भी बनाते थे पूरा, वही मूंछ के सिक्के के। तो एक पर्त को निकालोगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को निकालोगे तीसरा, तीसरे को निकालोगे चौथा, इस प्रकार से होता है। बीच में एक निकलेगा भाभी से। तो उसी प्रकार से इस अन्नमय कोश से अलग आगे जाओगे तो प्राणमय कोश, जो दूसरा कोश है वह प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश में आपके 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो कि इन्हीं 5 महाभूतों के मिश्रण से, इनके रजगुण से बना हुआ है। 17 स्तंभ 3 प्रकृति के गुण हैं, इनके रजगुण से बना हुआ है। 5 प्राण कौन है बताया था, याद है? नहीं याद है, बहुत सुंदर। और ठाकुर साहब आपको याद नहीं होगा। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 प्राण भी हैं, लेकिन यहां पर इसको बताया नहीं गया है। वैसे नाग, कूर्मा, क्रिकल, धनंजय और धनवंतरी, धनवंतरी नहीं है, धनंजय और देवदत्त है, धनवंतरी नहीं है, देवदत्त है। ये 5 कर्मेंद्रियां, यही हस्त, हाथ जिसको देते हो लेते हो, और पैर जिसे चलते हो, गमन क्रिया होती है। वाणी पहला है, उसका यहाँ पर हम बाद में बता लें, लेकिन वाणी पहली है, जिससे आप बोलते हो, एक दूसरे से वार्तालाप करते हो, शास्त्र को भी बोलते हो, भजन भी गाते हो, कीर्तन भी करते हो, सब कुछ करते हो, वह वाणी। ठीक। और चौथा है आपका मलद्वार, जिसे आप विसर्जन की क्रिया करते हो, और एक जनेन्द्रिय, जिसे आप
यूरिन और वीर्य इत्यादि का होता है, जो कि प्रजनन में सहायक होता है। अब इसके अंतर्गत, इसके अंदर, इसको भी प्राणमय कोश से भी आगे जाओगे तो आएगा मनोमय कोश, जिसके अंदर मन, संकल्प विकल्पो मन, जिसमें संकल्प होता रहता है, बारंबार वृत्तियां उठती हैं, इसी से उठती हैं, मन के द्वारा ही चित्त में पड़ी हुई हैं। जैसा संस्कार पड़ा हुआ है उसी प्रकार के वृत्तियां उठती रहेंगी और उनमें भी विकल्प भी करते रहते हो। इसका अल्टरनेट क्या होगा? यह तरीका होगा, जैसे यहां से जाना है मान लो अयोध्या, तो आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, प्राइवेट जो सरकारी बसें हैं उससे भी जा सकते हो, टैक्सी करके भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो। तो ये सब विकल्प हो गए। ये कौन सोचता है? ये मन ही। इसकी सहायक क्रियाएं यहां पर ज्ञानेंद्रियां भी हैं पांचों, भाई वही तो ला करके मन को देते हैं बाह्य जगत का ज्ञान, और वह इसको बुद्धि को हैंड ओवर करता है। कौन कौन है? पहला श्रोत इंद्रिय, जिससे आपको शब्द सुनाई देते हैं। उसके बाद त्वक इंद्रिय, त्वचा, स्पर्श, ठंडा गरम कोमल कड़ा, ये सब मालूम होता है। तीसरा यह आपका चक्षु इंद्रिय, नेत्र, इससे आपका रूप और नाम दिखाई देता है। फिर चौथा होता है आपका रसना इंद्रिय, जिससे आप स्वाद लेते हो। पांचवा घ्राण इंद्रिय, जिससे आप गंध लेते हो, श्वास भी इसी से लेते हो। तो यह तीसरा नंबर का कोष है, जिसको मनोमय कोष कहते हैं। इसके अंदर चौथा कोष है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष के अंतर्गत आपका बुद्धि होता है। कुछ संत लोग कहते हैं, महाराज जी आपने शास्त्र में कहीं देखा होगा तो पता नहीं, कि इसी में जीवात्मा भी रहता है। जिसकी जीवात्मा की आप कल्पना करते हो कि यह उसी चिदाभास है या उस आत्मा का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, यह विज्ञानमय कोष में ही रहता है। ऐसा मैंने सिर्फ संतों से सुना हुआ है, शास्त्र में कहीं मैं नहीं पाया होगा। क्योंकि बुद्धि ही सबसे जो चैतन्यता आती है बुद्धि को ही आती है, और उसी के द्वारा आपको यह निश्चयात्मक बुद्धि जो परिभाषा उसकी दी हुई है, किसी भी ये जो जितने भी विकल्प होते हैं मन के द्वारा, उसको निर्णय करने में वही तो करता है कि यह नहीं, यह जो विकल्प है इसको आप उपयोग में लाओ, आप स्वस्थ रहोगे। पांचों ज्ञानेंद्रियां यहां भी हैं, बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रियां भी, और उसके बाद आनंदमय कोश है, जिसकी वृत्ति है केवल प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय मतलब आपके पास भोजन में बैठे हो, भोजन करने के लिए पाकशाला से सुगंध आता है सब्जी का या घी का इत्यादि का, आपका मन खुश हो जाता है। प्रिय वह इस आनंदमय कोश में आपके पास आ गया, थाली देख करके और खुश हो गया, 56 प्रकार का व्यंजन है, उसको मोद कहते हैं। और जब रसना पर चला गया, उसी को प्रमोद कहते हैं। और यह पांचों कोशों के परे है। क्या है? तो आत्मा भाई कोशिश पंडित ही। कुछ ज्ञानी लोग, पंडित लोग यह बताते हैं कि वह आत्मा इन कोशों से परे है, पांचों कोशों से, लेकिन कोई खोजते कहां है? वही मतलब बाहर की तरफ खोजते हैं, है अंदर, लेकिन तो आत्मनम परमात्मा, परमात्मा अन्यथा यह कौन खोजता है? जो केवल अपने को पंडित होने का, विद्वान होने का अभिमान करता है। कोंगा पंडित भी कहते हैं ना कि ज्ञान तो है नहीं, लेकिन अपने को दिखलाते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा पंडित हूं। तो इसी ऐसे ही यहां पर यूज किया हुआ है कि स्व आत्मनम परम मत्वा, ऐसा मानते हुए परमात्मन अन्यथा है अपने अंदर, लेकिन उसको कहां खोजते हैं? बाहर, पांचों कोशों के बाहर खोजते रहते हैं। फिर कैसे मिलेगा?
केवल शब्दों का और उसका, देखो किसी भी शब्द का दो अर्थ होता है, कई लोग तीन बताते हैं। एक तो जो उसका अर्थ है, जो कि मीनिंग के साथ जो अर्थ होता है, दूसरा होता है उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्यात्मक का, किस चीज को लक्षित कर रही है। एक तो उसका अर्थ हो गया और वह किसको लक्षित कर रही है। जैसे आपको उपनिषदों में भी जगह जगह आत्मा शब्द आता है। अब आत्मा का केवल आप यही मान लें कि वही नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, तो वहां पर फंस जाओगे। कई जगह वही आत्मा इस शरीर को भी माना गया है। शरीर को जहां पर जैसा संदर्भ होता है, संदर्भ के अनुसार कई जगह जीव आत्मा के रूप में भी दिया हुआ है और कई जगह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के बारे में भी है। तो जब तक वह कहां पर संदर्भ क्या चला, प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण के अनुसार उसको अर्थ उसका लगाना होता है। किस चीज को लक्षित करता है। कई बार मुहावरे आपने पढ़ा होगा, जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ऐसे करके है ना। तो शब्द का अर्थ तो कुछ और होगा, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ कुछ और होता है। न राधा घूमने जाएंगे, तो कई प्रकार के ऐसे हैं। लक्ष्य कुछ और होता है, हम लक्षित किसी और को करना चाहते हैं, लेकिन अर्थ कुछ और होता है। तो ऐसे है स्व आत्मनम परम मत्वा, अपने आत्मा को, क्या भाई आपका है क्या? ठीक है। तो उसके शब्द और अर्थ मात्र को ही जान करके पंडित पना का, यानी विद्वान का, अपने को ज्ञानी होने का जो हम मान करते हैं, वह आत्मा को क्या मानते हैं कि वह ब्रह्म से अलग है। स्व मत्वा परम आत्मनम, परमात्मनम, अन्यथा परमात्मा से अन्य मानते हैं, यानी परमात्मा से भिन्न मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वह ब्रह्म ही आत्मा के रूप में है। तो बोलो कहां उनको मिलेगा? परमात्मा अन्यथा, परमात्मा से अलग मानते हैं। और जब आप उस ब्रह्म को और अपनी आत्मा को अलग मानोगे और ढूंढोगे बाहर, तो कैसे मिलेगा? पीछे आया था ना, मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में जाके ढूंढते हैं, गुफाओं में जाके ढूंढते हैं, स्वर्ग और इस नाना प्रकार के जो 14 प्रकार के लोग बताए गए हैं। कौन कौन लोग हैं? भू भुआ स्व महाजन तप सत्यम, पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर के, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। लेकिन ऋग्वेद के अंतर्गत जो ऐत्रेय उपनिषद है, उसमें 4 ही लोकों की बात हुई है, अम्ब मारीच मर्त्य और फिर आप। उसमें अम्ब मारीच को लेकर के ही ऊपर के 7 लोक ले लिए और आपके अंदर ही नीचे के 7 लोकों को ले लिया गया। चलिए अगला, ये समझ में आ रहा है ना? है आत्मा वही परमात्मा, परब्रह्म ही आत्मा है, और लेकिन जो उससे अलग मानता है कि हमारी आत्मा अलग और आपकी आत्मा अलग, परमात्मा, आपकी बात यहां पर नहीं हुई है, लेकिन जो उस परमात्मा से अलग मानेगा वह आप एक दूसरे को भी अलग मानेगा। दूसरी बात है द्वैत सिद्धांत, द्वैत बात को मानते हैं, कुछ लोग त्रिभाव भी मानते हैं। तो हम अलग आप अलग, मैं मेरा तू तेरा, यही जो है हमारे अंदर हमें इस बंधन में भी डालता है। दूसरे रूप से कह सकते हैं यह अहंकार। और वास्तव में आप और जितने भी जीव हैं, सबकी एक ही आत्मा है, और वह कोई अन्य नहीं, केवल वह ब्रह्म ही है। इसीलिए हम कभी भी उपासना की दृष्टि से जाइए तो अपनी आत्मा को और जिसकी उपासना कर रहे हो उसकी आत्मा, दोनों एक मानते हुए और उसी को ब्रह्म मानो, ऐसा हमारे गुरुदेव बताते हैं और कई संत इसके पक्षधर हैं। अब यहां पर अगले
श्लोक में इसी के बारे में चर्चा चल रही है। पढ़िए, श्लोक पढ़िए। विस्मृत्य वस्तु, वस्तु को भूलने की बात कही है। विस्मृत माने भूलना। वस्तून तत्तम अध्यारोप च वस्तूनि, अध्यारोप की बात वही आ रही जो बता रहे हैं। अवस्तुतांच तद्धर्मान मुधा सोचत नान्यथा। तद्धर्मा का मतलब मिथ्या वस्तु के धर्म को, मुधा मतलब बेकार में, वृथा में। तो मतलब यह है, अगर कोई अज्ञानी मनुष्य है तो क्या सोचता है, जो किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसको तो वह जान नहीं पाता, या उसको समझिए कि भूल गया है। और क्या करता है, यथार्थ वस्तु जो वास्तव में वस्तु है उसका स्वरूप तो भूल गया है, और जो उसको मालूम पड़ रहा, प्रतीति हो रहा है, या जो अध्यारोपित है उसी को मान रहा है सत्य। जैसे एक रस्सी है, टांग दिया, कोई उसमें से एक रस्सी मान लो या कपड़ा ही लटका दिया, अब कपड़ा लटक रही है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा बह रही है, और कपड़ा कुछ ऐसा है कि वह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसमें हमें क्या भांति होता है, सर्प की प्रतीति होती है। अगर अंधेरा है, कमरे में प्रकाश नहीं है, तो ऐसी संभावना ही होती है कि आप उसको सर्प मान करके और डर भी सकते हो, कमरे से बाहर भी जा सकते हो। लेकिन आपके पास यदि प्रकाश उत्पन्न करने की सुविधा है, क्योंकि कमरे में तो सूर्य का प्रकाश तो, और आजकल जहाँ पर बड़े बड़े मल्टी सिटीज में जो बन गए हैं, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टालकाएं, तो वहां पर तब सूर्य का प्रकाश तो आता नहीं, कहीं कहीं आता, कहीं नहीं आता। तो वहां पर तो सहारा यह है बिजली आजकल, या नहीं तो बिजली भी नहीं है तो अरे माचिस तो होगा, माचिस भी, कंडल भी नहीं है, लालटेन भी नहीं है, तो कुछ भी तो लाइट की व्यवस्था होगी। नहीं तो दो पत्थर है, उनको रगड़ करके लाइट, अगर घास फूसा जला करके लाइट कर उत्पन्न कर सकते, पहले तो ही करते थे। तो जैसे ही आप प्रकाश उत्पन्न करोगे कमरे में, तैसे ही आपको सत्य का बोध हो जाएगा, और सत्य का बोध होते ही जो वह सर्प की कल्पना झूठी हो रही थी, वह अध्यारोपित थी, वह सब आपके अंतःकरण से गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से यह जो प्राणी मात्र दिखाई दे रहे हैं ना, वह ब्रह्म पर भी ही अध्यारोपित हैं, कल्पित हैं। और जैसे ही ज्ञान होता है, प्रकाश का मतलब ज्ञान होता है, जैसे उनको सत्य का पता चल जाता है कि नहीं, यह जो नाना प्रकार के रूप नाम दिखाई दे रहे हैं, यह तो कल्पित हैं, अध्यारोपित हैं, वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो एक ही है, वह ब्रह्म की सत्ता एक है, एक ही है। लेकिन हम मान बैठते हैं, दो सत्ता यदि मानो तो एक वह और दूसरा यह कल्पित या अध्यारोपित। तो जो कल्पित, अध्यारोपित और सत्ता कैसे आई, केवल समझाने के दृष्टिकोण से बस इसकी सत्ता है। क्यों? भाष्य का अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसको मिथ्या शब्द से प्रेरित किया, क्योंकि सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ना तो बिल्कुल सत्य है और असत्य भी नहीं है, क्योंकि आपके नेत्रों से दिखाई दे रहा है। अभी आगे आएगा किसी श्लोक में, शायद आज ही आ जाए। सत्य और असत्य से परे दोनों नहीं है, क्योंकि सत्य जो होता तीनों कालों में हो, बस किसी भी वस्तु से, काल से और देश से, स्थान से, तीनों से अपरिच्छिन्न जो होता है वही वास्तव में सत्य होता है। जो वस्तु यहां है, आप मान लो यहां पर बैठे हो, तो इस समय आप कमरे में नहीं होगे ना, आपके घर में जाकर के कोई ढूंढे तो नहीं मिलोगे ना। तो क्या हो गया, स्थान से आप अपरिच्छिन्न नहीं हुए, परिच्छिन्न हो गए।
यह तो एक लोक की बात ही है, तो पूरे सभी लोकों में कैसे आप मिलोगे? तो क्या हो गया? असत हो गए ना, असत कोटि में आ गए ना, आपकी सत्ता नहीं हुई ना। यही बताने का यहाँ पर यह जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनका यही है मतलब कि इसको समझो कि किसी वस्तु को, अवस्तु को ही भ्रमवश मिथ्या समझ करके और उसी के कारण शोक भी करते हो। न सोचती न था, सोच करते हो, क्यों शोक करते हो? डर जाते हो, सपने में भी डर जाते हो, कहीं शेर आ रहा खाने के लिए। अन्यथा एक शब्द लिखा हुआ अन्न में, अगर जो इस प्रकार से भ्रम को अपने अंदर नहीं पालता, सत्य का ही हमेशा सत्य को ही समझता है और उसके मन में कोई शंका नहीं आती है, तो वह कभी भी शोक नहीं करता। जो इस ज्ञान को जान लिया कि इस पूरे सृष्टि में केवल एक ब्रह्म ही है, पूरे ब्रह्मांड में उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह तो सिर्फ कल्पित है, केवल व्यवहार की सत्ता निभाने के लिए इसको हम देख रहे हैं। व्यवहारिक सत्ता के रूप में इनकी सत्ता है। देखो यहाँ पर दर्शन के अनुसार कई मतभेद हैं, तो ये मत सोचिएगा अगर कोई महात्मा द्वैतवादी हो, जैसे विशेष करके आपका वृंदावन के कोई होंगे जो कि अपने को उस परमात्मा को, उस कन्हई से अलग ही हमेशा मानते हैं, एक नहीं मानते हैं, द्वैतवाद के समर्थक हैं। तो उनके वो अगर कहते हैं तो कभी शंका मत कीजिएगा। इसीलिए शाम के जो कक्षा चलती है उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था, उसमें तो कल्पों के अनुसार भी भेद हैं। एक ही घटना एक कल्प में अलग, दूसरे कल्प में अलग प्रकार से हुई है। तो कोई भी महात्मा जिस पुस्तक का लेकर के, जिस शास्त्र का लेकर के आपका वर्णन करेगा तो उसी के अनुसार सुनाएगा ना। मान लो कोई गणित की पुस्तक लेकर के आपको कोई सवाल बता रहा है अंक गणित के फार्मूले से, उसमें मान लिया किसी सवाल को हल करने के लिए 100 रुपया है, 100 मान लेता है, फिर सवाल निकल जाता है। कोई बीजगणित के तरीके से निकाल रहा, उसको ए मान लिया, बी मान लिया, एक्स मान लिया और फिर निकालता है। तो दोनों अपने स्थान पर सही हैं, दोनों के नियम अलग अलग हैं, दोनों के शास्त्र में, पुस्तक में अलग अलग विधि दी गई है, बस इतना ही अंतर है। तो अब वेदांत की दृष्टि से सब गलत है, केवल अद्वैत एक ही है। हम तो वेदांत की दृष्टि से कह रहे हैं ना, एक है। कोई द्वैतवादी होगा तो 2 कहेगा, त्रैतवादी होगा तो 3 भी कहेगा। सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसको संयम ढूंढो। थोड़ा सा जब विचार करने की चीजें होती हैं और वास्तव में विचार करने पर जैसे मिट्टी के नाना प्रकार के बर्तन इत्यादि बन जाते हैं और जैसे ही उनको कोई तोड़ करके नष्ट कर देता है तो बाद में उसको मिट्टी ही प्रतीत होती है। उसी प्रकार से ये जितने भी इस भुवन पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, जब गहन विचार करते हो आप तो आपको मालूम होगा कि एक ही सत्ता है, अन्य की सत्ता नहीं है सत्य है, क्योंकि वेदांत को ही सबसे शिरोमौर्य माना गया है। लेकिन अलग अलग लोग अलग प्रकार से बातें करेंगे, तो खंडन करने की जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं तो जरूरत नहीं है, केवल जैसा कहता है कोई, क्योंकि किसी शास्त्र का आधार लेकर के तो ही बता रहा है। जो उनके सामने शास्त्र है, जो उनके सामने जिस श्लोक का वर्णन किया जा रहा है उसी के अनुसार बताएंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सत्य यही है, स्वयं विचार करके देख सकते हो। किसी भी चीज का वास्तव में 3 प्रकार से गुरुदेव बताते हैं कि 3 प्रकार से श्रुति ने जो लिखा है, जो वेद में हमारे लिखा है वही प्रमाण है वैसे, लेकिन फिर भी जो श्रुति में जो लिखा हुआ है
वही जब आचार्य अपने अनुभव के द्वारा भी, यानी गुरु या आचार्य अनुभव के द्वारा बता रहा है, और वही आप भी शिष्य भी अपने अनुभव के द्वारा वही दृष्टिगोचर होता है, तो बिल्कुल सत्य। और हमारी श्रुति में जो भी मंत्र लिखे हुए उनके मंत्रों के एक एक दृष्टा है। जैसे गायत्री मंत्र को विश्वामित्र जी ने देखा था, एक ऋषि नहीं बल्कि हजारों ऋषियों ने उसको सत्यापित किया हुआ है। यहां तो 3 की बातें बताई जा रही हैं, तो जो उनको देखा उनके द्वारा उन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है, अपने निर्विक समाधि में जाकर के अनुभव किया हुआ है। यह मंत्र साफ दिखाई दिया है उनको, तो कैसे आप उसको झुठला सकते हो। सर्वोपरि हमारे वेद ही सर्वोपरि माने गए हैं, इसलिए जो कुछ हम तो यही मानते हैं, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है सब सत्य है। हमारी बुद्धि नहीं काम करती है, वह बात अलग है। हमारी बुद्धि जितनी है उसी हिसाब से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार संसार के जितने भी विद्वान हैं सभी अपनी अपनी दृष्टि, अपनी अपनी चिंतन शक्ति के अनुसार, अपना जो उनकी मेधा शक्ति है उसी के अनुसार देख पाते हैं। तो वह उनकी अपनी अलग है, लेकिन जो श्रुति में लिखा हुआ है वह प्रमाण ही है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो इसलिए आप अज्ञानी मत बनो, किसी वस्तु की जो असलियत, जो शुद्ध स्वरूप है उसको जानो पहचानो, और उसको जब समझ लोगे तो कभी भी शोक भी नहीं करोगे। वृथा जो आपको भ्रम होगा वह भ्रम का सत्यापन हो जाएगा। आपको शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है मालूम हो जाएगा। अगला इसी को पुष्टि करने के लिए आगे देते हैं, आत्मा और अनात्मा का विवेक। यह भी प्रश्न था ना कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्म अनात्म विवेकम ते भक्ष्यामि शृणु सादरम जस्य श्रवणमात्रेण मोच्यते आत्मबंधनात्। सीधा साधा है कि गुरु देव बता रहे हैं, ऐ शिष्य तुम आदर के साथ इस चीज को सुनो। क्या तुम्हें मैं बता रहा हूं, बख्शाम बताऊंगा, बल्कि बता रहा हूं क्या, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। प्रश्न था, पहला ही प्रश्न था कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, फिर उनके लक्षण क्या है। तो जस श्रवण मात्र, जिसको केवल सुनने मात्र से ही मुच्यते अनात्म बंधनात्, या नाना प्रकार की वस्तुओं का जो बंधन है, अनात्मक वस्तुओं का जो बंधन है उससे तुम टूट जाओगे, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। सीधी साधा इसका अर्थ है जस श्रवण मात्र। श्रवण का मतलब थोड़ा सा, जब भी किसी सत्संग में या कहीं भी कुछ श्रवण करते हैं उसको मनन अवश्य कीजिए। मनन के द्वारा देखिए कि जो आपने सुना है क्या वह शास्त्र के द्वारा प्रमाणित भी है। पहले तो वो भूल ही जाता है, तो पहले मनन के द्वारा जो सुना हुआ है उसको ठीक ठीक समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है, बोला जाता है, कोई शब्द कट गया, चाहे किसी के कान में दोष हो, चाहे वक्ता के ही मुखार बिंदु से कहीं, अब जैसे बोलने में कहीं हो गया या त्रुटि हो गई या कोई शब्द का उच्चारण आप तक ठीक से नहीं पहुंचा, तो किसी कारण से हो रहा है विरोधाभास, तो उसको शास्त्र के द्वारा आप उसको ठीक ठीक समझ लो। फिर उसके बाद उसकी अनुभूति अपने अंदर करना है, जिसको निध्यासन के नाम से दिया जाता है। अगर ऐसा नित्य प्रति होता रहेगा तो निश्चित रूप से, अगर आपका अंतःकरण कल्मश रहित होगा, पाप रहित होगा, तो ज्ञान तो आपके बस सेकंडों की बात है, कुछ नहीं, ज्ञानी हो आप।
कम से कम शरीर से रिश्ता तो तोड़ो। शरीर से कोई भी, कि शरीर में नहीं हूं, मन बुद्धि नहीं हूं, चित्त अहंकार नहीं, सब इन शरीर से मैं अलग हूं। तो यहाँ पर आत्मा अनात्मा का विवेक क्या करने जा रहे हैं, अब आगे सुनो। यहाँ पर तो सिर्फ हम यही बता रहे हैं कि इन दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं, उसको सुनो, आदर के साथ सुनो, मतलब ध्यान के साथ सुनो। सादर का मतलब यहाँ पर ध्यान के साथ मन को एकाग्र करके बुद्धि को तीक्ष्ण करके सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही तुम अनात्म वस्तुएं जो हैं, ये जो कल्पित वस्तुएं हैं, या जो असत्य वस्तु, असत्य मिथ्या वस्तुएं हैं, उनसे तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। क्या है? एक इक्वा, ऐसा कह करके अभिमुखी कृत शिष्यम करुणामय गुरु हो, वह गुरु जो थे शिष्य के मुख को अपने सामने कर देते हैं, मेरे तरफ आओ। एक कोई महात्मा सत्संग सुनाते नहीं, आपने सुना होगा क्या, कि टकटके लगा करके मेरे को ही देखो, सुना होगा? क्यों? मेरे तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होगी, तुम्हें नींद भी आ सकती है, और जो तुम्हारी नेत्रें अपलक मेरे को देखती रहेंगी तो एक तो तुम्हें नींद नहीं आएगा, अवस्था को नहीं प्राप्त होगी। दूसरा, तुम्हारा ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि जो कहा जा रहा उसको सुनोगे ठीक से। तो शिष्य के मुख को अपनी तरफ करके करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निश प्रपंच प्रपंचयम, कि यह जो अध्यारोप है, यह अपवाद है, इसके द्वारा यह जो प्रपंच शून्य, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, निष्प्रपंच है, उस ब्रह्म के बारे में विस्तार से वर्णन कर। क्या वर्णन करना है, आगे देखिए। मतलब जैसे आपका चेहरा कहीं और है, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया, और करुणामयी दृष्टि के साथ करुणामयी, करुणा मतलब अपने अंदर करुणा लाते हुए, करुणा का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको इस ज्ञान को देने के लिए आप कृपा पात्र हो, योग्य हो, और उसको प्रेम भरी वाणी से आपको दिया जा रहा है, जिससे आप उसके अंदर अपने अंदर ग्रह कर लो, स्थापित कर लो। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अध्यारोप अपवादाभ्याम। अध्यारोप जो है, यानी अध्यारोप का मतलब क्या है? मिथ्या वस्तु हो गई। जैसे यह जीव का अध्यारोप किया, जगत का अध्यारोप किया किस पर? उस परमात्मा पर। तो यह कल्पित हुआ। ये जो कल्पित चीजें हैं, जो अपवाद से भरी हुई हैं, निष्प्रपंचम प्रपंचवान। निष्प्रपंच वह ब्रह्म क्या है? निष्प्रपंच है, उसमें कोई भी संसार का अनात्मा चीज नहीं है। तो क्या? सम्यक प्रबोध है तत्वम। अच्छी, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, शास्त्र दृष्टेन वर्तमाना, शास्त्र के अनुकूल, ऐसा नहीं है शास्त्र के विपरीत नहीं, शास्त्र के अनुकूल वो बोध, उस तत्व का तुम्हें बोध करा रहा हूं। किसका? जो कैसा है? सर्वेशाम उपकाराय, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए। तत्प्रकारो अत्र दर्शयेत। अब देखो, जो भी ऐसा ज्ञान है जो सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, उसी को बताने जा रहे हैं कौन? गुरुदेव। शिष्य के मुख को अपनी तरफ करके करुणामयी दृष्टि से वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा स्वरूप है, उसी को, यानी दूसरे शब्दों में निष्प्रपंच कहा गया है, उसी को यहाँ पर संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए यह बताने चाह रहे हैं, बता रहे हैं, उसको दिखाने के लिए कहा। उसको मैं दिखाता, अभी बताया नहीं, अभी बताया नहीं, दिखाते हैं मतलब उसके बारे में आपको समझाते हैं। दो श्लोकों का, नहीं दो हैं, दो श्लोक हैं, एक ही साथ बताया गया। केवल यही है कि शिष्य को करुणामयी दृष्टि से बड़े प्रेम पूर्वक उस
निष्प्रपंच परमात्मा या नित्य शुद्ध मुक्त जो ब्रह्म है उसके ज्ञान का वह कैसा है उसको बताने जा रहे हैं। कभी बताया नहीं। जिसको सुन करके समस्त मानव मात्र का कल्याण होगा। कैसे? और फिर वस्तु अगला श्लोक है अध्यारोप। फिर यहां पर क्या जरा वस्तु अन्नस्य आरोपो सह जह सो अध्यारोप इत्यर्थे असर्पभूते रज्जादौ सर्पत्रोपणम यथा। देखो यहां पर कह रहे हैं कि यह जो अध्यारोप की बातें मैंने किया है, अपवाद की बातें किया है, इसका स्वरूप क्या, पहले इसको समझ लो। आप लोगों ने तो प्रश्न नहीं किया कि अपवाद क्या है और अध्यारोप क्या है, तो खुद गुरु ही कह रहे हैं शिष्य से, शिष्य ने भी प्रश्न नहीं किया कि इसका स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं इसका जो स्वरूप है मैं बताने जा रहा हूं क्या है। जैसे असली वस्तु कोई है, उसमें किसी वस्तु का आरोप कर दिया तो मिथ्या वस्तु मिथ्या रह जाएगी, लेकिन असली जो है शुद्ध वस्तु शुद्ध ही रहेगी। जैसे सोने में मान लो कोई वस्तु उसमें मिला दिया गया, तो जब उसको पिघलाया जाएगा एक पर्टिकुलर डिग्री पर्टिकुलर सेंटीग्रेड पर, तो केवल सोना अलग हो जाएगा और जो अलग अलग वस्तुएं होंगी वो मिलकर के अलग अलग टेम्परेचर पर जो पिघलती हैं वह अलग हो जाएंगी। इसी प्रकार से वह आत्मा में जो अध्यारोपित यह अनात्मा है उसको बताने के लिए यह अध्यारोप और अपवाद की बात कही जा रही है। दृष्टांत उस रस्सी का दिया जा रहा है। जैसे एक रस्सी है, रज्जु पर सर्प, उसमें सर्प का भास होता है, सर्प का प्रतीति होता है, लेकिन जो सत्य है वह रस्सी ही है। सर्प उसमें केवल अध्यारोपित है, कल्पित है। सर्प की सत्ता वास्तव में है नहीं है। इसी चीज को इस ब्रह्म पर जीव की या जितने भी प्राणी मात्र हैं बातें की हो गई, उसकी सत्ता को समझाने जा रहे हैं कि यह उस पर कल्पित ही है। अध्यारोप और अपवाद का मतलब ही हुआ, हालांकि हमने तो कई बार आपको बताया है, लेकिन यह सब सिर्फ कल्पना मात्र की चीजें हैं, केवल प्रतीति हो रही है। आपको ऐसा मालूम पड़ रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सर्पभूति रज्जादौ सर्पत्व आरोपणता। सर्प नहीं है तो भी हम भ्रम से अंधेरे में, अंधेरे का मतलब हम अज्ञान में उस आत्मा उस जीव को ही हम वो मान बैठते हैं। और प्रकाश का मतलब ज्ञान हो जाएगा। यहाँ जैसे ही प्रकाश आता है तो रस्सी रस्सी रह जाती है, सर्प का जो भाषिक सत्ता है वह अलग हो जाता है, मालूम हो जाता है कि यह नकली था, यह केवल हमें दिखाई पड़ रहा था। उसी प्रकार से जब आपकी चक्षु यानी आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, तो केवल आत्मा ही दिखाई देगा। बाकी जो हम सब उस पर अध्यारोपित हैं वह शंका हमारी दूर हो जाएगी। यह आपका आगे हम कल देखते हैं। यहाँ पर भी अध्यारोपित है। अभी यही है, दृष्टांत ही चलेगा। अभी दृष्टांत चलेगा तो अलग आकाश के नीलिमा का आगे दिया जा रहा है, क्योंकि समय हो गया तो समय के अनुसार ही चला जाएगा। तो ठीक है, अगर किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विशेष करके दृष्टांत ही दिखाया गया, सत्य और असत्य, और उसको जो समझ जाएगा ना, अगर अंदर कलमश नहीं है तो निश्चित रूप से मुक्त हो सकता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य